आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमें गिवन है कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। टेम्परेचर हमें गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। तो जो रिएक्शन दे रखी है पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाते हैं 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इसमें जो इंथैल्पी चेंज होती है डेल एच जो दे रखी है हमें 560 किलो जूल। ओके, बेसिकली ये इंथैल्पी चेंज दे रखी है तो ये क्या होगा, डेल एच होगा, तो ये 560 किलो जूल। तो अब हमें बताना है कि हीट जो लिबरेट होगी 1 लीटर वेजल अगर हम ले लेते हैं तो 1 लीटर वेजल में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो जो हीट लिबरेटेड होगी वो कितनी होगी। ओके, तो मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट लिबरेट कितनी होगी ये बतानी है हमें। तो ये बेसिकली कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम हीट लिबरेट बताते हैं तो ये डेल एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एच डैश कह लेते हैं इसको, डेल यू के बराबर होता है। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है कि अगर डेल एच इज इक्वल टू जो फर्स्ट रिएक्शन है कांस्टेंट प्रेशर पे, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल जो हमारा पी वी होता है, इसमें जो डेल यू होगा इंटरनल एनर्जी चेंज होगी वो हमारी क्या होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली जो डेल एच हो निकल के आएगी वो हमारी डेल यू के इक्वल होगी। तो इंटरनल एनर्जी ओके, तो और इंटरनल एनर्जी हम रिएक्शन को कहीं भी करवाएं वो चेंज नहीं होती है। तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ओके, टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो जो वॉल्यूम कांस्टेंट जब होगी तो जितनी भी इंथैल्पी चेंज होगी रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए हमें क्या करवाना है, डेल यू कैलकुलेट करना है। तो डेल यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए हमें डेल एच गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है कि पी और भी में चेंज क्या आ रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारा पी इनिशियल क्या होगा। हमें बेसिकली यहाँ पे गिवन है 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि पी बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा एन आर टी होता है। तो हमें टेम्परेचर गिवन है, आर की वैल्यू हम जानते हैं कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो इनिशियली तो अगर पी इनिशियल हम देखें तो ये हमारा निकल के आएगा ये हो जाएगा, बेसिकली हमारी वॉल्यूम 1 लीटर है। तो रिएक्शन हम 1 लीटर वेजल में करवा रहे हैं तो वॉल्यूम तो दोनों में ही कांस्टेंट रहेगी। तो ये 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनिशियली हमारे 2 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं और 1 मोल ऑक्सीजन के रिएक्टेंट्स के लिए। तो ये कितने हो जाएंगे, एन की वैल्यू हो जाएगी 3, आर की वैल्यू होगी 0.0821 और टेम्परेचर हमें दे रखा है कितना 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा 300। तो यहाँ पे जो इनिशियल प्रेशर हमारा निकल के आएगा ये होगा हमारा 73.89 और ये निकल के आएगा, यूनिट होगी इसकी 80 एम। ओके, तो ये हो जाए क्या, क्योंकि हमें वॉल्यूम लीटर में दे रखी है और आर टी हमने केल्विन में और इसमें आर के यहाँ आर तो कांस्टेंट है हमारा। तो यहाँ पे हम पी फाइनल भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो फाइनल में वॉल्यूम फाइनल में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स जो बन रहे हैं प्रोडक्ट के वो 2 मोल्स बन रहे हैं। तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2, आर की वैल्यू है 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर हम क्या कांस्टेंट ही ले रहे हैं 300। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी फाइनल जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 49.26 एटीएम। ओके, इतना हो जाएगा। अब हमें निकालना है यहाँ से वॉल्यूम, हमें 1 लीटर दे रखी है तो हम यहाँ से डेल पी भी जो कैलकुलेट करेंगे वो होगा हमारा, तो जो फाइनल प्रेशर है 49.26, फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर माइनस इनिशियल प्रेशर था 73.89 मल्टीप्लाइड बाय दी 1। तो ये हमारा डेल पी भी निकल के आएगा 22 बेसिकली ये 24 होगा, 24.63 लीटर्स। ओके, एंड एटीएम। ओके, तो बेसिकली हमारा लीटर एटीएम में आया है और हमें गिवन है कि 1 लीटर एटीएम कितना होता है, 0.1 किलो जूल होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.463 किलो जूल। ओके, तो इतनी हमारी क्या हो रही है एनर्जी, डेल पी वी की वैल्यू आ गई हमारे किलो जूल के टर्म्स में आ गई। ओके, तो हमें अब कैलकुलेट करना है डेल यू, जहाँ पे हमें डेल एच की वैल्यू दे रखी है 560 किलो जूल। तो यहाँ से हम डेल यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। डेल यू इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एच माइनस डेल ऑफ पी बी। तो ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो इंथैल्पी चेंज होगी वो डेल यू होती है,
तो डेल एच की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 560 किलो जूल। ओके, कितनी दे रखी है, 560। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 560 माइनस 2.463 और इसकी यूनिट है जो ऐसा यूनिट है वो है किलो जूल। और डेल यू की वैल्यू जो कि हमारा आंसर होगा, बेसिकली ये जो हमारी डेल एच है ये हमारा क्या नेगेटिव है। बेसिकली इतनी एनर्जी क्या हो रही, रिलीज हो रही है। यहाँ पे साइन नहीं दे रखा है तो हमने ध्यान नहीं दिया। हाँ, बेसिकली ये एनर्जी कितनी होगी, रिलीज होगी, हीट लिबरेटेड। ओके, तो ये क्या होगी, 560 माइनस होगी और पी डेल भी उस साइड जाएगा, तो ये बेसिकली प्लस है, तो ये माइनस है यहाँ पे। यस, तो यहाँ से हमारा ये निकल के आएगी 5, ये हमारी क्या माइनस आएगी डेल पी भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो इनिशियल क्वांटिटी है वो छोटी है और जो मतलब जो प्रोडक्ट है वो जो हमारा कम है और जो हमारा रिएक्टेंट है वो ज़्यादा है। तो ये एक्चुअली ये माइनस आएगा ना, यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिखा हमने ना, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा निकल गया 557.53 किलो जूल। ओके, और ये क्या आएगा, फाइनल आंसर नेगेटिव में आएगा। तो डेल यू कितना हो जाएगा हमारा, माइनस ऑफ 557.53 किलो जूल। ओके, ये होगा हमारा आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।